नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं जी बिजनेस और हम लेकर आए आपके लिए बेहद ही खास शो, कैश पर ऐश बंद। जी हां, ब्लैक मनी पर गठित एमबी शाह की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपनी 5वीं रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है और इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि 3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर यानी नकद लेन देन पर रोक लगा देनी चाहिए। साथ ही कैश होल्डिंग की अपर लिमिट भी 15 लाख रखी जाए। 15 लाख रुपए से ज्यादा नकद रखे जाने की जरूरत अगर किसी को हो तो इसके लिए इनकम टैक्स कमिश्नर से इजाजत लेनी होगी। सवाल है कि ये सिफारिशें कितनी फिजिबल हैं और क्या ये वाकई में ब्लैक मनी पर लगाम लगा पाएंगी। इस पर बात करेंगे, कुछ खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ब्लैक मनी पर एसआईटी की सिफारिश। 3 लाख से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर लगे रोक। 15 लाख से ज्यादा कैश रखने पर पाबंदी। ये सिफारिशें हैं ब्लैक मनी पर बनी जस्टिस एमबी शाह कमेटी की। शाह कमेटी ने ब्लैक मनी पर अपनी 5वीं रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपते हुए ये सिफारिश की है। कमेटी ने सिर्फ 3 लाख रुपए के कैश ट्रांजैक्शन पर रोक लगाने और 15 लाख रुपए के कैश की अपर होल्डिंग लिमिट ही तय नहीं की है, बल्कि कमेटी का कहना है कि इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एसआईटी ने रिपोर्ट में इकोनॉमी में ब्लैक मनी पर रोक लगाने के तरीके भी सुझाए हैं। दरअसल नकद लेन देन कम करने की सिफारिश के पीछे शाह कमेटी का कहना है कि आयकर विभाग और दूसरी एजेंसियों के छापे में बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की जाती है। इससे पता चलता है कि लोग बेहिसाब रकम नकदी के तौर पर रखते हैं, इसलिए कैश ट्रांजैक्शन की अपर लिमिट तय करना जरूरी है। इसके लिए एसआईटी ने 3 लाख रुपए लिमिट तय करने की सिफारिश की है। इससे ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर टोटल बैन लगना चाहिए। इसके अलावा ब्लैक मनी पर सरकार की कोशिश तभी सफल होगी जब कैश होल्डिंग की अपर लिमिट भी तय की जाए, जिसके लिए 15 लाख रुपए की लिमिट तय होनी चाहिए। लेकिन किसी को भी खासतौर से इंडस्ट्री की जरूरतों के लिए ज्यादा कैश होल्डिंग की जरूरत पड़े तो इसके लिए इनकम टैक्स कमिश्नर से इजाजत लेना जरूरी किया जाए। दरअसल सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने जिस मुद्दे पर सबसे पहला फैसला लिया था वो था ब्लैक मनी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एक कमेटी गठित की गई थी और अध्यक्ष बनाया गया था जस्टिस एमबी शाह को। शाह कमेटी के फैसले पर अमल करना सरकार का काम है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ 3 लाख रुपए के कैश ट्रांजैक्शन और 15 लाख रुपए की अपर होल्डिंग लिमिट कितनी जायज है। वहीं दूसरी ओर सरकार का रुख है जो कहती है कि यूपीए सरकार के दौरान टैक्स टेररिज्म का जो दौर था वो खत्म हो चुका है। अब सवाल ये है कि अगर शाह कमेटी की सिफारिशें लागू होती है तो क्या इससे टैक्स टेररिज्म नहीं बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ प्रवीण खंडेलवाल हैं, सेक्रेटरी जनरल सीएआईटी। मेरे साथ इस वक्त वेद जैन साहब हैं, चेयरमैन डायरेक्ट टैक्सेस कमेटी एट एसोचैम। और एक और खास मेहमान मेरे साथ ज्वेलर्स एंड जेम्स इंडस्ट्री से जुड़ेंगे थोड़ी देर में, उनसे भी हम बात करेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। वेद जैन साहब, क्योंकि आप टैक्स के सिस्टम को अच्छे तरीके से समझते हैं और ब्लैक मनी को लेकर हाल में कुछ ज्यादा ही हमारे देश में काम हो रहा है सर, और अच्छी बात है ब्लैक मनी पर लगाम लगाई जाए, लेकिन जस्टिस एमबी शाह कमेटी की कैश को लेकर जो ये सिफारिशें हैं, इनको आप कैसे देखते हैं सर? का इशू एक बहुत पुराना इशू है और देश की इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट इशू है, लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि टैक्स इकोनॉमिक ग्रोथ से आते हैं और इकोनॉमी को सस्टेन करना, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी हम एक्शन करें और जो भी हम रिस्ट्रिक्शन प्लेस करें वो इकोनॉमी को हर्ट नहीं करे और ब्लैक मनी को रोके। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम ये कंडीशन जो कि आपकी नए एसआईटी ने रखी हैं होगा, इससे क्या होगा कि हम ये कि प्रजम्पशन करके चल रहे हैं कि भारतवर्ष के 125 करोड़ की देश की जनता को बैंकिंग आती है। भारत की जनता की जो आज की डेट में एजुकेटेड है और वो सारा काम अपना कार्रवाई का पेपर के थ्रू कर सकती है, चेक के थ्रू कर सकती है और बैंकिंग के थ्रू कर सकती है। ये आज की डेट में ये देखते हुए कि 60% जनता एग्रीकल्चर पर डिपेंड है और बहुत सारी जनता आज की डेट में एजुकेटेड नहीं है, और ये भी ध्यान में रखते हुए कि आज की डेट में बैंकिंग की सुविधा बहुत सारे लोगों के पास एक्सेस नहीं है, और जो उनके पास एक्सेस है तो उनके पास सक्षमता नहीं है कि वो बैंकिंग कर सकें। तो बैंकिंग की जो रीच है वो लास्ट माइल तक नहीं है। तो ये सोचना आज की डेट में कि हम कैश की ट्रांजैक्शन पे बैन लगा दें और इस तरह के रिस्ट्रिक्शन लगा दें, मेरे हिसाब से ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता। स्वीडन जैसे कंट्री जो कि बहुत एडवांस माना जाता है। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। मेरे साथ यहाँ पर ये मेरा कहना है कि देखिए सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। इस बीच एक
बता दें आपको, ब्लैक मनी पर बनी एसआईटी के अध्यक्ष एमबी शाह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है जी बिजनेस संवाददाता केतन जोशी ने। पहले वो देख लेते हैं, फिर मैं इस बातचीत को काले धन पर गठित एसआईटी के चीफ जस्टिस एमबी शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, स्वागत है जी मीडिया में। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि खासकर जो आपने सुझाव दिया है सरकार को कि 3 लाख के ऊपर की जो कोई ट्रांजैक्शन है उस पर बैन लगा दिया जाए, तो आखिरकार ये पूरा का पूरा मामला क्या है और आपकी इसके पीछे एसआईटी की क्या मंशा है? Main purpose is to see that there is no further transaction in unaccounted money. In number of cases today, even though there is a provision in the Income Tax Act that you cannot transact or hand over any money in cash more than 20,000 rupees, this provision is not at all obeyed or followed by anyone. Most of the transactions, say purchase of jewelry, purchase of other articles, normally it would be more than 2 lakhs, 3 lakhs, and for that it's very difficult to find out the source, whether it is accounted, unaccounted, and therefore if there is a limit, it would have its impact. In impact in the sense persons would fear by dealing in unaccounted money. Unaccounted money today, as such, go in any market, you will find that number of persons are purchasing lot of articles without bothering for income tax authority or anyone. Therefore, some restriction is required. In other countries, say France and other places, there is a restriction that you cannot deal in cash to a particular extent. The provision is in France 30,000 euro. That limit varies sometimes and they are likely to reduce it also. So our suggestion is more than 3 lakhs rupees transaction should be by cash, not by cash, only by either account pay check or other transaction. तो सुना होगा आपने इनको, प्रवीण खंडेलवाल साहब और वैजयंत साहब, आपने सुना होगा जस्टिस एमबी शाह एक्सक्लूसिवली जी बिजनेस से बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि क्या मंशा है उनके पीछे इसकी। प्रवीण खंडेलवाल, क्योंकि आप उस फेडरनिटी से आते हैं जहां कैश की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जस्टिस एमबी शाह की बातें आपने सुनी, उसके बाद आप उन सिफारिशों को भी जानते हैं, आपका क्या इस पर कहना है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमें ब्लैक मनी को रोकना है या हमें बाज़ार को अस्त व्यस्त करना है। अगर हमें ब्लैक मनी को रोकना है तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ब्लैक मनी का जनरेशन कहाँ होता है और उन जनरेशन के सोर्सेज को आइडेंटिफाई करके उनको हमें बंद करना होगा। कंजम्पशन के लेवल पर यदि आप ब्लैक मनी रोकने की चेष्टा करेंगे तो मुझे लगता है कि जैसा अभी वैजयंत साहब ने बताया कि जस्टिस शाह या सरकार अगर ये समझे कि पूरे देश के सभी 150 करोड़ लोग वो पूरे बैंकिंग सिस्टम को जानते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ज़्यादा आशावादी वाली बात होगी। काला धन निश्चित नहीं, लेकिन प्रवीण खंडेलवाल साहब, एक बात और भी तो है, नहीं हो सकती, ये तो नहीं कहा गया कि पूरा ट्रांजैक्शन आपको करना है कैश में। पूरे देश में 150 करोड़ लोग 3 लाख रुपए ज्यादा से कैश ट्रांजैक्शन या 15 लाख रुपए कैश होल्ड भी तो नहीं करते होंगे, वो भी तो एक नंबर ऑफ पीपल होगा। नहीं, ऐसा गौरव जी, ऐसा नहीं है। आपको पहले ये समझना होगा कि वो कौन से आर्टिकल हैं जिनके ऊपर आप ये रेस्ट्रिक्शन को इम्पोज कर सकते हैं। कल किराने के सामान पर आप इम्पोज कर देंगे, कल आप दूसरे किसी चीज पर इम्पोज कर देंगे, तो ये कैसे हो सकता है? और फिर इसमें जस्टिस शाह ने जो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दिए जाते हैं, इसमें यह सिफारिश क्यों नहीं करी कि पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को जो पैसा मिलता है वो चेक से होना चाहिए? वहां पर छूट क्यों दी गई? तो सवाल ये है कि हमें पैसे का जो सर्कुलेशन है उसकी आवक और जावक दोनों को आइडेंटिफाई करना होगा। और हर तरफ आप मार्केट को देख करके यदि आप कोई भी कदम उठाएंगे तो ये मार्केट का विषय नहीं है
ये देश के हर कंज्यूमर का ठीक है, विषय आपकी मोटी खाली बात है व्यापारी कि का इससे फाइनेंशियल लेना देना इंक्लूजन नहीं अभी है। तक हमारे देश में उस तरीके के हुआ नहीं है जहां हर किसी के पास बैंकों तक रीच हो और अगर वो 3 लाख से ऊपर अगर ट्रांजैक्शन करना चाहे तो उसके पास अकाउंट हो। लेकिन ये बात थोड़ी सी थोड़ी खटकती भी है कि क्या सबको 3 लाख रुपए से ऊपर ज्यादा ट्रांजैक्शन करने की जरूरत है। लेकिन उसके बावजूद कुछ गंभीर इस पर मुद्दे तो उठे हैं यहाँ पर। वैजयंत साहब, जस्टिस एमबी शाह कह रहे थे तो उनकी बातों में कहीं ना कहीं एक बात झलकी कि वो कहीं ना कहीं जो जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री है उसकी तरफ उनका ज्यादा फोकस है। ये सरकार जब आई थी सर तो इससे पहले कहा गया था कि टैक्स टेररिज्म को कम किया जाएगा, टैक्स टेररिज्म कम किया जाएगा और लोगों को ज्यादा टैक्स फ्रेंडली माहौल लोगों के लिए पैदा किया जाएगा। जो कहा जा रहा है, जो सिफारिशें हैं उसमें कहा गया कि 15 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपको कैश होल्ड करना है तो इनकम टैक्स कमिश्नर या इनकम टैक्स अधिकारी से आपको इजाजत लेनी पड़ेगी। क्या वाकई हम टैक्स टेररिज्म कम करने की ओर बढ़ रहे हैं अगर इस तरह की सिफारिशें आती हैं तो? मैं देखो 2 बातें आपको स्पष्ट कर दूं। जस्टिस शाह ने 2 बातें कही यार। एक आपने कहा कि एक आम आदमी को शायद 3 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करनी पड़े। इसमें यह ध्यान करना पड़िए कि किसानों का जो जितना भी अनाज और गेहूं चावल अगर आता है वो मंडी में बिकने के लिए आता है और वो सालाना 6 महीने की या 4 महीने की एक फसल आती है और वो बिकती है। और ये कहना कि किसान की पेमेंट 3 लाख से ज़्यादा की नहीं होती होगी, ये बड़ा गलत हो जाएगा। क्योंकि जो आज की डेट में अगर आप ये मान के चलें कि 15,000 रुपये टन, 18,000 रुपये टन का भी रेट है गेहूं का, तो अगर वो 20 टन गेहूं भी बेचने आता है, बाजार में आता है, तो उसकी वैल्यू 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख रुपए हो जाएगी। ये भी मान के चलना चाहिए। और 60% इकॉनमी आज की डेट में भी किसान इसके ऊपर डिपेंडेंट है। सेकंड सवाल, जो एग्जांपल आप दे रहे हैं वो फ्रांस का। फ्रांस बहुत एक डेवलप्ड नेशन है यूरोप का और बहुत एडवांस नेशन है और वहाँ भी 30,000 यूरो की बात करें तो आज को कन्वर्ट करूँ तो वो 30 लाख रुपए में आता है। ये भी ध्यान कर लीजिए। थर्डली, आपने कहा कि जो ये परमिशन और रूल की जो जेम एंड ज्वेलरी की बातें कर रहे हैं, तो सरकार ने पिछले साल कानून बनाई दिया है कि 2 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन या 5 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन करेंगे तो पैन देंगे, तो उससे ट्रेल मिलेगी और उससे आपको पता लग सकता है कि किसने खरीदी। नहीं, तो मेरा सवाल आपसे सर ये था कि क्या टैक्स टेररिज्म कम हो रहा है, होगा इन सिफारिशों से कि नहीं? नहीं, लेकिन मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि आज अगर आप इकोनॉमी को बढ़ावा देना चाहते हैं या इकोनॉमी के ऊपर आप हर्डल क्रिएट करना चाहते हैं, सड़क पे कितने स्पीड ब्रेकर बनते हैं, स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं पेडेस्ट्रियन को रोकने के लिए, एक्सीडेंट ठीक करने के लिए, एक्सीडेंट को रोकने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर 10 कदम पे एक पेडेस्ट्रियन, मतलब नहीं कि आप हर 10 कदम पर एक स्पीड ब्रेकर बनाते हैं। बहुत वाजिब बात। इकोनॉमी को ग्रोथ करेंगे तो प्रॉस्पेरिटी ज्यादा आएगी नेशन में। सर रहिए आप हमारे साथ। मेरे साथ इस वक्त अशोक भाई मीनावाला है, डायरेक्टर जेम्स एंड ज्वेलरी फेडरेशन को, उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। सर मीनावाला साहब, अब आपकी फेडरनिटी या जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री इसको कैसे देखती है, जस्टिस एमबी शाह की सिफारिशों को? सर आपका भी एक रिएक्शन लेना चाहूंगा मैं। देखिए, बहुत सही बहस चल रही है। ये 3 लाख का जो रिस्ट्रिक्शन अगर आ जाता है गवर्नमेंट का कैश के मूवमेंट के ऊपर, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ये हर एक इंडस्ट्री के अंदर डिफिकल्ट हो जाएगा। और जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को अगर इसकी तुलना करते हैं दूसरे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में, तो जेम्स एंड ज्वेलरी में 3 लाख रुपए में बहुत छोटी सी रकम हो जाती है। और यहाँ पर जो 70% बायर है ज्वेलरी के, वो बायर्स रूरल मार्केट से आते हैं और रूरल मार्केट से लोगों नहीं, लेकिन अभी जस्टिस एमबी शाह जी बिजनेस से बात कर रहे थे। सर मीनावाला साहब, जस्टिस एमबी शाह अभी जी बिजनेस से बात कर रहे थे और उन्होंने जो बात में कहा कि हमें पता ही नहीं, बहुत सारी जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री का उन्होंने एग्जांपल देते हुए कहा कि बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जिनकी खरीदारी पता नहीं किस अनअकाउंटेड मनी से होती है, पता नहीं चलता किसी को। तो कैश पर क्या वैश बंद, क्योंकि जस्टिस एमबी शाह की कमेटी ने तो बहुत सख्त सिफारिशें कर दी है कैश ट्रांजैक्शन या कैश होल्ड को लेकर। मेरे साथ 3 खास मेहमान है। मीनावाला साहब, ब्रेक से पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या जस्टिस एमबी शाह की बातों से मतलब निकालें कि जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ब्लैक मनी खपाई जा रही है, इसलिए सबसे नियमों को, कैश ट्रांजैक्शन के नियमों को कड़ा करो ताकि इस ब्लैक मनी पर लगाम लगाया जा सके। और आपको लगता है इससे ब्लैक मनी पर लगाम लगेगी? देखिए, ब्लैक मनी का यूज कहाँ होता है वो एक सेकेंडरी इशू है। ब्लैक मनी का उत्पादन कहाँ से होता है वो सबसे पहले समझने की जरूरत है। और सेकेंडली, ब्लैक मनी कोई आज की तारीख में तो पैदा नहीं हुआ है, ये तो एक हिंदुस्तान का कल्चर बन गया है। ब्लैक मनी का काफ़ी डिकेड से डेवलप हो चुका है और ये कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री ने नहीं इसको डेवलप करके बनाया है। आज जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की देखिए सिचुएशन, तो आज हम जीडीपी का 3.5% शेयर होल्डर है ये इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री बहुत सपोर्ट करता है इकोनॉमी को।
इसमें 6 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर. वी आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 1 crore पीपल इन दिस इंडस्ट्री. यू कैनॉट जस्ट ब्लेम एन इंडस्ट्री बाय द वे द पीपल स्पेंड देयर मनी इन. और कोई भी रिस्ट्रिक्शन आप स्पेंडिंग पे डालोगे, आप लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी घटा दोगे तो इकोनॉमी पे हिट होने वाला ही है. इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है. देखिए, गवर्नमेंट का उद्देश्य बहुत सही है, लेकिन जिस तरह से उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है और इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और एप्लीकेशन हो रहा है, वो बहुत बार रॉन्ग होता है. और एक बार जब तक उसका डीप एनालिसिस नहीं होता है, एक इकोनॉमिक रिपोर्ट से आप एस्टैब्लिश कर लेते हैं अगर एक चीज को, तो आई डोंट थिंक इट इज राइट बेंचमार्क. नहीं, लेकिन जो बात मैं टू गेज द एक्सटेंट ऑफ द ब्लैक मनी. ओके सर, प्रवीण खंडेलवाल, जो बात मीनावाला साहब कह रहे हैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि ब्लैक मनी जनरेट कहां हो रही है आप उस पर लगाम लगाइए, लेकिन अगर उससे पहले आप ब्लैक मनी कहां स्पेंड हो रही है उस पर लगाम लगाते हैं तो आपको लगता नहीं है कि इससे ब्लैक मनी पर लगाम लगेगी? और अभी जो सिफारिशें हैं, अभी आप जैसा कह रहे हैं कि बहुत सारी कारोबार को अस्त व्यस्त करने वाली है, तो क्या करना चाहिए सरकार को जिससे कारोबार बचा रहे और ब्लैक मनी पर भी लगाम लगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको बुला करके बैठा के बात करनी चाहिए और इस विषय की गंभीरता को उनके साथ बांटना चाहिए और उनके सहयोग का मार्ग ढूंढना चाहिए, बजाय इसके कि सरकार अपना कोई डंडा चलाने की कोशिश करे. ये बात सही है कि जो भी बड़ी संख्या में लोग ब्लैक मनी चाहते नहीं हैं और काला धन पर लगाम लगनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन कंजम्पशन पर रोक लगाने से हम अपनी इकोनॉमी को अस्त व्यस्त करेंगे, तो क्यों ना हम उसका जो जनरेशन है, जब बात मैंने शुरू में कही थी कि ब्लैक मनी के जनरेशन के सोर्सेस को हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए और वहां हम यदि ब्लैक मनी को प्लग कर देंगे तो उस ब्लैक मनी का सर्कुलेशन आगे होगा ही नहीं, और जब सर्कुलेशन नहीं होगा तो कंजम्पशन की स्टेज तक वो आएगा ही नहीं. तो इसलिए सबसे पहले तो आपको लगता है ये प्रैक्टिकल होगा सरकार के लिए सिफारिशें मानना? के पॉइंट है, जितनी बड़ी बातें आप लोग बता रहे हैं, आपको लगता है सरकार के लिए प्रैक्टिकल होगा इन सिफारिशों को मानना? नहीं, मुझे गौरव जी, मुझे नहीं लगता कि सरकार किसी भी सरकार के लिए ऐसी सिफारिशें मानना प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि चाहे बेशक काला धन हो, वो है तो वो भी इकोनॉमी का एक हिस्सा. आप किसी भी तरीके से, पहले से ही मार्केट डाउन है, अगर आप किसी भी तरीके से कैपिटल के फ्लो को रोकने की कोशिश करेंगे तो वो कहीं ना कहीं कारोबार की बात है इकोनॉमी में, जो शायद देश की बिजनेसमैन की बात है. लेकिन अगर सरकार के नजरिए से देखें तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं. मैं आ रहा हूं वेद जैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं. वेद जैन साहब, आपने एक फ्रांस का उदाहरण दिया था कि वो बहुत डेवलप इकोनॉमी है और हम अभी भी डेवलपिंग कंट्री में हैं और हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा अगर कैशलेस इकोनॉमी हमें बनना है. तो सर, क्या माने कि शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी ना सर? देखिए, क्या है कि अभी आप रिकमेंडेशन देखें, आज की डेट में हम ये मान के चल रहे हैं कि कानून जो है अभी भी सक्षम नहीं है. मेरा ऐसा मानना है कि कानून तो आज की डेट में भी पूरा सक्षम है. आज की डेट में आपको कैश लोन 20,000 से लेने की मनाही है, 20,000 लोन देने की मनाही है, कैश परचेज करने की मनाही है, और ये मान के चलना कि 15 लाख रुपए से ज्यादा कैश रखना इलीगल होगा, वो तो आज की डेट में भी है. अगर किसी के यहाँ पे आज की डेट में सर्च होती है, जैसे एमबी शाह जी कह रहे थे, और वो कैश इन हैंड मिलता है तो वो इलीगल है, तो उसके ऊपर एक्शन होता ही है और उसके ऊपर पेनल्टी, जुर्माना, प्रोसिक्यूशन किया ही जा सकता है. अगर आज की डेट में हम ये कह देंगे 15 लाख से रखना ज्यादा कानूनी इलीगल होगा और उसके लिए अप्रूवल लेनी पड़ेगी कमिश्नर की, वो तो एक्ट के अंदर भी प्रोविजन है कि अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटेड फॉर कैश है तो आपको कोई तकलीफ नहीं है. आपने अप्रूवल लिया नहीं ली तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है कि अगर आपका अकाउंटेड फॉर है. तो हम अगर नया कानून लगाना चाह रहे हैं, उसका ये तो सोचें कि उस आज के कानून में क्या उसकी रुकावट है या नहीं है. अगर आज के कानून में इसकी सक्षमता है तो हम नया कानून लाके इकोनॉमी को क्यों खराब कर रहे हैं? लेकिन उसके बावजूद अगर ब्लैक मनी पर लगाम नहीं लग रही है तो क्या करना चाहिए सर? कानून तो है लेकिन लगाम नहीं लग रही. नहीं, ऐसा नहीं है. देखिए, अगर जैसे प्रवीण जी ने कहा और मेरे दूसरे साथियों ने कहा, ब्लैक मनी को ये मान के चलना कि सिर्फ वो कंजम्पशन में यूज होती है, वो नहीं है. इसके लिए और बहुत सारे कारण है कि इस ब्लैक मनी के सोर्सेज कहां से आते हैं और वो यूज कहां होती है, उसके बारे में सोचने की बात है. आज की डेट में पॉलिटिकल पार्टी को 20,000 रुपए से तक का कैश में लेने की परमिशन है.
जो उनको कोई नाम बताने की जरूरत नहीं है, कोई एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है। अगर बिगिनिंग करनी है तो पहले पॉलिटिकल पार्टी को कहा जाए कि आज की डेट में कहीं से भी अगर कैश आता तो आपको नाम और वो बताना होने वाला पड़ेगा नहीं कि है। किसने दिया है। कोई भी पॉलिटिकल तो पार्टी वो को इशू होने आप वाला 3 नहीं लाख है। की सीलिंग 3 लाख की सीलिंग नहीं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हमें सीरियस है ब्लैक मनी के बारे में तो हम उस मुद्दे पे जाएं। हाँ। हम इसके बारे में एक बहस शुरू करें कि कहां ठीक। ब्लैक मनी जनरेट होती है, ठीक। कहां कौन कौन से कानूनों में कहां रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत है, तभी हो पाएगा। शुक्रिया सर आपका, आप सभी लोगों का शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर कैश पर ऐश बंद सरकार जस्टिस एमबी शाह कमेटी की तो यही मंशा है कि कैश जितना कम से कम ट्रांजैक्शन हो और जितना कम से कम लोग होल्ड करें उससे ब्लैक मनी पर लगाम लगाई जाए। लेकिन क्या ये संभव है? लगातार जानकार कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल होगा सरकार के लिए इन सिफारिशों को मानना, क्योंकि भारत की जो इकॉनमी है वो कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है उसका, खासकर बिजनेस फ्रेटर्निटी